माफ करने का दिन है। अल्लाह अकबर। वो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिनके अखलाक हसना पे कुर्बान जाइए, पैगंबर इस्लाम ने उनको भी माफ फरमा दिया जिन्होंने मेरे नबी के चचा को शहीद किया था। आका ने उनको भी माफ फरमा दिया है। आला हजरत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों में सजा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे। मेरे नबी की शान है कि आका माफ फरमा दे। लाओ कोई ऐसा कि जिसके ऊपर जुल्म किया जाए और वो बदला ना दे। आज हमारे यहाँ पर अगर कोई किसी को परेशान कर दे और वो इत्तेफाक से प्रधान बन जाए ना, तो पहले उन्हें तलाश करता जिसने उन पे जुल्म किया है, उसके घर वालों पे जुल्म किया है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबको माफ फरमा दिया। कुफ्फारे मक्का सामने खड़े थे, फरमाया क्या सोचते हो मेरे बारे में, क्या सोचते हो मेरे बारे में। सबने कहा आप तो करीम इब्ने करीम हैं, हमने तो आपको करम करने वाला पाया है। तो आका फरमाते आज मैं तुमसे वही कहूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तुम सब के सब आजाद कर दिए गए हो। ये है मेरे पैगंबर की तालीम, ये है मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान। ऐ लोगों, ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए नबी ने कितनी परेशानियों का सामना किया है, नबी ने इतनी दिक्कतों का सामना किया है। ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें मुबारक से लहू निकला है, तब ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। अल्लाह अकबर। ताइफ के मैदान में लहू लुहान किया गया है मेरे आका को, तब ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। ये इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है, इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है। इसी इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए मेरे नबी के नवासे ने मैदान करबला में जामे शहादत नोश किया है। अल्लाह अकबर। इस्लाम एक ऐसा मजहब है, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। और इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। तो ये इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा। मेरे आका ने जब ये इस्लाम पहुंचा दिया अपने उम्मतियों तक, तो बदले में हम क्या दे सकते हैं अपने आका को, हम क्या दे सकते हैं अपने आका को। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। महबूब अपनी इन उम्मतियों से कह दो कि जो इस्लाम मैंने तुम तक पहुंचाया है उसका बदला नहीं चाहिए, उसकी कीमत नहीं चाहिए, उसका मुआवजा नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ देना चाहते हो इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तो मेरे घर वालों से मोहब्बत करना, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, मेरे अहले बैत से प्यार करना। मेरे आका फरमाते कयामत के दिन सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, सारे हस्ब नसब खत्म हो जाएंगे, मेरा रिश्ता बाकी रहेगा, मेरा नसब बाकी रहेगा। सैयदों का रिश्ता बाकी रहेगा, सैयदों का नसब बाकी रहेगा। इसलिए एक पैगाम है कि अपना रिश्ता सैयदों से जोड़ करके रखना, अपना ताल्लुक सैयदों से जोड़ करके रखना कि कयामत में जब रिश्ते नाते खत्म हो गए हो तो वहां पर सैयदों का जो रिश्ता काम आएगा, उस रिश्ते के वसीले से अल्लाह ताला तुमको भी जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए ये रिश्ते कायम रखना। आज आदमी जरा जरा सी बातों पे सैयदों की तौहीन करने लगता है, आज आदमी जरा जरा सी बातों पे सैयदों की शान में गुस्ताखी करने लगता है। ये मेरे नबी की आल है, ये सैयद है। हमारे लिए सबसे बड़ी ताजीम की बात यही है कि ये हमारे नबी के घर वाले हैं, ये हमारे नबी की आल है, सैयद है, आले रसूल है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक है, राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा। नबी फरमाते जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा,
क्या लिखा हुआ है आका? फरमाते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते कलमा शरीफ लिखा हुआ है और लिखा था अलीयुल हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, व फातिमा तो खियारतुल्लाह, और फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, अल हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा चुनीदा बंदे हैं, व अला बाग़िहिम लानतुल्लाह, और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है, नफरत करता है, उस पर अल्लाह की लानत है। तो पता चला कि जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन और हुसैन का नाम लिखा है। मैं अल्लामा सैयद एजाजुल हसन साहब के मकान पर आऊं, मैं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक सैयद साहब की इजाजत नहीं होगी। मैं तनवीरुल कादरी के मकान पर जाऊं, तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक तनवीर रजा की इजाजत नहीं होगी। मैं नसीम अख्तर के मकान पर जाऊं, तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक नसीम अख्तर की इजाजत नहीं होगी। मुझे बताओ जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन और हुसैन का नाम लिखा है। अरे जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे, जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे, किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। तो नबी की आल से मोहब्बत करो, वह हुब्बे अहले बैत ही। नबी फरमाते मेरे अहले बैत की मोहब्बत औलाद के दिल में डाल दो, मेरे अहले बैत की मोहब्बत अपनी औलाद के दिल में डाल दो। नबी की मोहब्बत भी जहन्नम से बचाती है, अहले बैत की मोहब्बत भी जहन्नम से बचाती है। आज बताओ अपने घर वालों को, बेटियों को बताओ हजरत फातिमा का पर्दा, बहनों को बताओ हजरत ज़ैनब का पर्दा, बेटियों को बताओ हजरत सकीना का पर्दा। आज हमारे बच्चों के हाथों में मोबाइल आ गया, आज हमने अपने बच्चों के हाथ में सीरत फातिमा की किताब नहीं दी, सीरत ज़ैनब की किताब नहीं दी, सीरत सकीना की किताब हाथ में नहीं दी, मोबाइल हाथ में आ गया, जिसकी वजह से आज कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई। तो अभी 2-3 दिन पहले की खबर आई कि एक मुस्लिम बेटी का मर्डर कर दिया गया, कोई फ्रिज में कटी पड़ी है, कोई कुएं में कटी पड़ी है। ये हाल है, इधर ईमान से भी हाथ धो बैठी और उधर जिंदगी से भी हाथ धो बैठी। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा कि तेरे बाप से ज्यादा तुझसे मोहब्बत कौन करेगा, तेरे भाई से ज्यादा तुझसे मोहब्बत कौन करेगा, अरे तेरी माँ से ज्यादा तुझसे मोहब्बत कौन करेगा? वो माँ जो 9 महीने अपनी शिकम में अपनी औलाद को रखती, हर परेशानी उठाती है अपनी औलाद की खातिर, रात में उठ करके बैठती है, परेशानी का आलम होता है लेकिन किसी से शिकवा शिकायत नहीं करती। वो माँ अपनी औलाद को अगर थोड़ी देर के लिए नजरों से गायब हो जाए तो माँ बेचैन हो जाती, पता नहीं मेरा बेटा या मेरी बेटी किधर चली गई। वो माँ से ज्यादा तुझसे मोहब्बत कौन करेगा? वो बाप जो तेरी खातिर बाहर बारिश हो तब भी कमाने के लिए जाता है, गर्मी हो तब भी कमाने के लिए जाता है, अरे सर्दी हो तब भी कमाने के लिए जाता है। उस बाप से ज्यादा मोहब्बत तुझसे कौन करेगा? उस भाई से ज्यादा मोहब्बत कौन करेगा जो तेरी शादी के जहेज के लिए रात और दिन परेशान फिरता है कि मेरी बहन घर में, मुझे उसकी शादी का इंतजाम करना है, मेरी बहन घर में, मुझे उसकी शादी के लिए सामान इकट्ठा करना है। उस भाई की मोहब्बत को ठोकर मार के गैर के साथ जाना, उस बाप की मोहब्बत को ठोकर मार करके गैर के साथ जाना, उस माँ की ममता को पैरों तले कुचल करके एक गैर के साथ में जाना, वो जो तुझे जानता तक नहीं, तुझे पहचानता तक नहीं, सिर्फ फोन पर तुझसे मोहब्बत का उसने दम भर दिया, तूने बाप की मोहब्बत को ठुकरा दिया, माँ की मोहब्बत को ठुकरा दिया, भाई बहनों की मोहब्बत को ठुकरा दिया। अल्लाह अकबर। उसका अंजाम क्या हुआ कि कभी कोई फ्रिज में
कटी पड़ी है, कोई कुएं में कटी पड़ी हुई है, कोई जंगल में किसी का जिस्म अलग, सर अलग है। अल्लाह अकबर, ये हाल है। अपनी बच्चियों को हजरत फातिमा का पर्दा बताओ और वो उनसे कह दो कि ये बात अपने जहन से निकाल दो कि असल पर्दा जो है वो दिल का पर्दा होता है। ये बात अपने जहन से निकाल देना कि दिल साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। हजरत फातिमा से ज्यादा साफ दिल किसका होगा? हजरत ज़ैनब से ज्यादा साफ दिल किसका होगा? हजरत सकीना से ज्यादा साफ दिल किसका होगा? वो हजरत फातिमा ज़हरा, जिनके पर्दे की ये शान है कि अपने शौहर अली को वसीयत फरमाती हैं कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। कहा फातिमा ऐसा क्यों? इमामुल अंबिया की बेटी हो। कहा इसलिए कि फातिमा के सर के बाल को आसमान के चांदो सूरज ने नहीं देखा है, उस फातिमा के जनाजे पर भी किसी गैर महरम की नजर न पड़े, इसलिए मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। अल्लाह अकबर, मौला अली शेर खुदा से वसीयत की थी कि मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। ये पर्दा है हजरत फातिमा तो ज़हरा का। मेरे अजीजों, अपने घरों में जाओ, अहले बैत की मोहब्बत दिल में डालने का मतलब ये है कि अपनी बेटियों के सामने हजरत फातिमा का पर्दा जिक्र करो, हजरत ज़ैनब का पर्दा उनके सामने जिक्र करो, हजरत सकीना के पर्दे के बारे में उनको बताओ। अपनी बच्चियों को बताओ कि हजरत ज़ैनब का पर्दा ये था कि बचपन में कुरान शरीफ पढ़ रही थी, चादर का थोड़ा सा किनारा सरक गया, तब हजरत फातिमा ने कहा बेटी ज़ैनब सर से चादर ना उतरने दिया करो, मेरी बेटी नाना मुस्तफा नाराज हो जाते हैं। हजरत ज़ैनब ने कहा अम्मी जान, अगर सर से चादर उतर जाए तो नाना मुस्तफा नाराज हो जाते हैं। ऐ मेरी अम्मी, आज के बाद ज़ैनब की गर्दन कट तो सकती है लेकिन कभी सर से चादर नहीं उतर सकती। बताओ अपनी बच्चियों को हजरत ज़ैनब का पर्दा, बताओ अपनी बच्चियों को हजरत फातिमा के पर्दे के बारे में, बताओ अपनी बच्चियों को हजरत सकीना के पर्दे के बारे में कि जब इमाम हुसैन का सर लेकर के यजीदी दमिश्क जा रहे थे यजीद के दरबार में, और जब दमिश्क में दाखिल होने वाले थे, मेरे नबी के एक सहाबी ने देखा कि ये तो नबी के नवासे का सर है, ये तो इमाम हुसैन का सर है। जब वो आए तो काफिले पे नजर पड़ी, तब हजरत सकीना के पास आकर के मेरे नबी के सहाबी ने कहा सकीना ये थोड़ा सा मेरे पास दिरहम और दीनार है, ये पैसे मुझसे ले लो, मैं कुछ देना चाहता हूँ। कहा हमें नहीं चाहिए, आप कौन है जो यहाँ पर हमारी मिजाज कुर्सी कर रहे हैं? यहाँ तो कोई हमारी खैरियत लेने वाला नहीं है, आप कौन है जो हमारी इतनी खैर ख्वाही दिखा रहे हैं? तब उन्होंने कहा मैं तुम्हारे नाना का गुलाम हूँ, मैं तुम्हारे नाना का सहाबी हूँ, मैं तुम्हारे नाना का उम्मती हूँ, ये मुझसे कबूल कर लीजिए। तब हजरत सकीना ने फरमाया हमें नहीं चाहिए ये दिरहम और दीनार। कहा तो आप मेरे लिए कोई हुक्म करें। हजरत सकीना ने फरमाया ये जो दिरहम और दीनार हमको दे रहे हो ना, ये उस जालिम को दे दो जिसके हाथ में वो नेज़े वाला सर है, जो सर वाला नेज़ा है, जिस पर मेरे बाबा का सर है, वो नेज़ा जिसके हाथ में है, ये पैसे उसको ले जाकर के दे दो और उससे कहना कि ये सर मुबारक वाला नेज़ा आगे लेके चला जाए, हमारे पास से दूर हो जाए, इससे तुमको क्या फायदा होगा? तब हजरत सकीना ने कहा कि ये सर वाला नेज़ा हमारे बराबर में है, इसलिए लोगों की नजरें हमारे ऊपर पड़ रही है, हमारे सरों से चादर छीन ली गई है, ये हमारे ऊपर जो नजरें पड़ रही है, ये सरे मुबारक आगे चला जाएगा तो लोगों की नजरें सरे मुबारक पर होंगी, हमारा पता महफूज है। बताओ अपनी बच्चियों को नारे तकबीर, खानदान अहले बैत, शान अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बताओ अपनी बच्चियों को हजरत फातिमा के पर्दे के बारे में, बताओ अपनी बच्चियों को हजरत ज़ैनब के पर्दे के बारे में, बताओ अपनी बच्चियों को हजरत सकीना के पर्दे के बारे में। एक सहाबी का बयान है कि मैं हजरत ज़ैनब के घर के बराबर में 15 साल तक रहा, लेकिन 15 साल तक मैंने पर्दे में छुपी ज़ैनब को भी नहीं देखा था। एक तो होता है बेपर्दा निकल जाए औरत, एक हो पर्दे के साथ में निकलना। वो सहाबी का बयान है मैंने पर्दे में छुपी ज़ैनब को भी नहीं देखा। क्या पर्दा होगा उनका?
आज वही हजरत ज़ैनब से, हजरत फातिमा से, हजरत सकीना से मोहब्बत करने वाली औरतों का हाल है कि मार्केट में बेपर्दा घूमती नजर आती, बाजारों में बेपर्दा घूमती नजर आती। मुहर्रम 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन के नाम पे मेले लगते हैं, देखो जाकर के मर्दों से ज्यादा औरतें नजर आती। 12वीं शरीफ के जुलूस को आप देखोगे तो मर्दों से ज्यादा पीछे औरतें नजर आती हैं। ये हाल है आज हमारी कौम का। फिर रोना रोया जा रहा है, मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नाम आमाल देख। आज हमारे अपने आमाल खराब होते जा रहे हैं। आज सबसे बड़ी कमी हमारी ये है कि हम अपनी गलती को दूसरों पे रखते हैं, हम अपनी गलती पे गौर नहीं करते कि ये हमारे अंदर कमी आई कहां से। नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह ताला कयामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीवी का जिम्मेदार है, अहकाम शरा पहुंचाने के एतबार से मस्जिद का इमाम या बस्ती का आलिम अपने मुक्तदियों का, अपने बस्ती वालों का जिम्मेदार है। कोई नहीं बचेगा, हर शख्स से अल्लाह उसकी जिम्मेदारी के बारे में कयामत में पूछेगा। एक बाप को पूछना नहीं चाहिए कि मेरी बेटी घर से बाहर कहाँ जा रही है, एक बड़े भाई को नहीं पूछना चाहिए कि मेरी बहन घर से बाहर कहाँ जा रही है, कभी नहीं पूछा। रात के 2 बजे, रात के 1 बजे मोबाइल पे किससे बात हो रही है, बाप घर के अंदर है, माँ घर के अंदर है, भाई घर के अंदर है, पूरा परिवार घर में, किससे बात हो रही है, कभी नहीं पूछा। और फिर वही बेटी जब चेहरे पे कालिख पोत करके चली जाती है, फिर गलियों में रोता हुआ फिरता है कि मेरी बेटी मेरी बदनामी करा के चली गई। काश पहले ही आपने इस पर गौर कर लिया होता, काश पहले ही इस पर कंट्रोल कर लिया होता। शैतान को अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। हमको अपने बच्चों की हिफाजत करनी है, हमको अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देना है, हमको अपने बच्चों को ऐसी तरबियत देना है, हमको अपने बच्चों को ऐसी तालीम देना है कि हमारे बच्चे जान दे दें लेकिन अपना ईमान न दें। ऐसी तालीम दो, अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, अहले बैत का प्यार उनके दिल में डाल दो। नबी फरमाते हैं हुब्बे अहले बैत ही, मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो। अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, नबी की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। तो अपनी औलाद के दिल में नबी के घर वालों की मोहब्बत डालो। जब अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में होगी तो वह हजरत फातिमा के पर्दे के भी बारे में जानेंगी, हजरत सकीना के पर्दे के भी बारे में जानेंगी, हजरत ज़ैनब के पर्दे के बारे में भी जानेंगी। और अपने बच्चों को बताओ इमाम हुसैन की शान, और बताओ कि बेटे इमाम हुसैन वो हैं जो पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे, कुरान की तिलावत करते थे। इमाम हुसैन की एक वक्त की भी नमाज नहीं छूटी है। तुम्हारे बच्चे इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलेंगे, नमाज के पाबंद हो जाएंगे। बताओ बेटे इमाम हसन वो हैं जिन्होंने अपने दुश्मनों को भी माफ फरमा दिया है। कोई उन पर जुल्म करता था तो वो उसे माफ फरमा देते थे और उनको गुस्सा नहीं आता था। एक दिन एक गुलाम आपके पास में कुछ गरम चीज लेकर के आया और वो इमाम हसन के ऊपर गिर गई, आप जलाल में आ गए। उसने फौरन आयत पढ़ी वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास, वो लोग जो गुस्से को पी जाते हैं लोगों को माफ कर देते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। इमाम हसन मुस्कुराए, फरमाया जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। ये है इमाम हसन की शान कि अगर कोई इंसान तकलीफ भी पहुंचाता है तो इमाम हसन उसको माफ फरमा देते हैं। बताओ अपने बच्चों को इमाम हसन की बुर्दबारी के बारे में, बताओ अपने बच्चों को इमाम हसन के फिल्म के बारे में, और सुनो और अपने बच्चों को बताओ इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इबादत के बारे में। अहले बैत की मोहब्बत दिल में डालने का मतलब ये है कि उनके किरदार के बारे में बताओ, उनकी आदत के बारे में बताओ। वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कि आप अपने मकान में नमाज पढ़ रहे हैं, घर में आग लग गई और पूरा घर जलकर राख हो गया, पड़ोसी आए सबने आग बुझाई पानी डाल करके, आप जब नमाज से फारिग हुए और मैं क्या बात है कैसा शोर हो रहा था, कहा हुजूर पूरा घर जल के राख हो गया, आपका आपको पता भी नहीं चला। फरमाया मैं जहन्नम की आग भी बुझाने में लगा हुआ था, दुनिया की आग कब लग गई मुझे इसका कुछ पता ही नहीं। ये है नबी के घर वाले, ये है मेरे नबी के घर वाले, यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन है।
एक दिन जब मुख्तार सख्ती के लोग जब इमाम हुसैन के कातिलों को ढूंढ रहे थे तो एक भाग आया मदीने में, और जब मदीने में आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के वाक़े के बाद मदीने शरीफ आ गए थे और आपने दो काम किए मदीने शरीफ में आके। एक काम ये किया कि आपने मदरसा खोला जहां नाना की हदीसे पाक का दर्स देते थे, और दूसरा काम आपने ये किया कि आपने लंगर खाना खोला, खाना खिलाते थे, भूखों को खाना खिलाते थे, प्यासों को पानी पिलाते थे। ये तरीका आज भी खानकाहों में चला आ रहा है कि खानकाहों में आप जाएंगे तो वहां लंगर का एहतमाम होता है। सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पे आज भी छोटी बड़ी डेग रखी हुई है, लंगर बनता है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी जो ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा हैं, नागौर शरीफ में जिनका मजार है, उनके आस्थाने पर भी लंगर चलता है। करीब खाना खाते थे, भूखे खाना खा के जाते थे। एक दिन उनके लंगर पर ऐसा आदमी आ गया जो मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था, वो नहीं खा रहा था, बैठा था। आपने देखा, पूछा खाना क्यों नहीं खा रहे? उसने कहा मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं गैर मुस्लिम हूँ और मैं मीट नहीं खाता, मैं गोश्त नहीं खाता। हजरत शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने फरमाया आज से हमारे लंगर पर गोश्त नहीं बनेगा, आज के बाद गोश्त बंद हमारे लंगर पर। आज भी नागौर में चले जाओ, वहां पर आज भी उस लंगर पर दाल रोटी मिलती है। 5 स्टार होटल की दाल फेल है शेख हमीदुद्दीन नागौरी के लंगर के सामने। आज भी उस वहां का लंगर में इतना मजा, इतना